यादव, छोटी कुमारी, पलक राजपूत, तन्वी, अंतिमा, आंचल, गुड मॉर्निंग, पूजा, हरकेश, आराध्या पंडित, उमा पटेल, जय महाकाल, सैयदा खान, गुड मॉर्निंग, आराध्या पंडित, कविता पाल, रीमा चौहान, धीरज कुमार, रागिनी यादव, त्रिषा पंडित, जे तिवारी, लवली मिश्रा, शाक्य सिंह, बहुत शानदार, माधव कान्हा जी, सिंधु अवतार। चलेगा, तो आरंभ करते हैं अपना सेशन। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमने लास्ट जब अपना प्रैक्टिस की थी संस्कृत की, तो पेपर 1 है ना, पेपर 1 तो हमने देख लिया था, लेकिन पेपर 2 हमारा बचा था बाकी, जो अभी आपका दिसंबर में एग्जाम हुआ था, उसमें जो प्रश्नोत्तर आपके आए हुए थे, है ना। तो पेपर 2 आज हम करेंगे, पेपर 1 हम कर चुके हैं। तो जो भी नए साथी हैं प्यारे, वो प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी वीडियो देख लेना। अगर उन्होंने पेपर 1 नहीं किया तो आप पेपर 1 वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। तो पेपर 1 हम कर चुके हैं और पेपर 2 हम आज करने वाले हैं। तो सभी तैयार रहिएगा और फिर अपना सेशन करते हैं आरंभ। अब इसमें क्या है, मैंने वही बताया, अगर आप लैंग्वेज 1 के रूप में संस्कृत लेते हो वो भी पेपर है, और जिसने लैंग्वेज 2 के रूप में संस्कृत ली होगी वो पेपर भी इसमें है ना। और रही हिंदी की बात, हिंदी वाला जो पेपर है आपका 14-15 दिसंबर का, पेपर 1 पेपर 2 है ना, हिंदी में दोनों मैं करवा चुकी हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा। और अगर आपने कर भी लिए होंगे तो आज का पेपर करने के बाद आपको पता लगेगा कि हाँ, हमारी पेडागोजी कितनी आसान होती है संस्कृत में करने की, क्योंकि हिंदी ही डिट्टो आपकी ट्रांसलेट हो जाती है संस्कृत में। तो आपको आज पता चलेगा, करके देखोगे तो इसमें आपको पता चलेगा, क्योंकि हिंदी तो मैं करवा चुकी हूँ। तो जिसने कर ली है अब उनको वो देख लेना कि हाँ मैम बिल्कुल आपने सही कहा था, वही चीजें रिपीट हो रही, केवल गद्यांश पद्यांश को छोड़कर। ये लेवल 1 के लिए नहीं है, नहीं, लेवल 1 लेवल 2 सबके लिए है ये क्लास। लेकिन लेवल 2 में जो आपकी संस्कृत आई थी, ये वो वाला पेपर है जो अभी आपका लास्ट हुआ था, सीटेट वाला एग्जाम है ना, 14 और 15 दिसंबर को जो सीटेट का एग्जाम हुआ था, उसकी लेवल 2 वाली है। लेवल 1 वाला मैं जो पेपर था वो सॉल्व करवा चुकी हूँ, ये लेवल 2 वाला है जो हम आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब चाहे लेवल 1 वाला हो लेवल 2 वाला हो, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, हल्का फुल्का बस 19-20 क्वेश्चन अप और डाउन हो जाते हैं, बाकी कुछ फर्क नहीं होता है, ठीक है। तो सबके लिए है, सब कर सकते हैं। अब है पहला गद्यांश, गद्यांश पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आप उत्तर दीजिएगा प्रश्नों का। अस्ति कस्मिंश्चित् जलाशये कम्बुग्रीवो नाम कच्छपः, कि अस्ति है कस्मिंश्चित् जलाशये, किसी जलाशय में। जलाशय में क्या है कि आपकी सप्तमी विभक्ति एक वचन, जैसे रामे, वैसे ही क्या है जलाशय, है ना। तो एक जलाशय में कौन था, कम्बुग्रीवो नाम कच्छपः, कम्बुग्रीव नाम है ना, कम्बुग्रीव जैसे आपका नाम प्रिंस है, पलक है, तो ऐसे ही कच्छप कहते हैं कछुए को। कच्छप किसको कहते हैं, कछुए को। तो कछुए का नाम क्या है, कम्बुग्रीव बताया है। तो किसी जलाशय में कम्बुग्रीव नाम का एक कच्छप यानी कि कछुआ रहता था, है ना। तस्य च संकट विकट नामनी मित्रे हंस जातीये परम स्नेह कोटिमाश्रिते नित्यमेव सरस्तीरम आसाद्य तेन सह अनेक देवर्षि महर्षिणाम कथाः कृत्वा अस्तमन वेलायाम स्वनीड संश्रयम कुरुतः। क्या कहा, देखो, तस्य च, तस्य यानी षष्ठी विभक्ति, तस्य च और उसके, तस्य च यानी कि और उसके, संकट और विकट नामनी यानी कि संकट और विकट नाम के, मित्रे, मित्रे क्या है, ये द्वितीया द्विवचन है, ये प्रथमा का द्विवचन। तो संकट और विकट नाम के 2 मित्र थे, और वो मित्र कौन थे, हंस जातीय, हंस जाति यानी कि 2 हंस थे, और उन हंस का नाम था, एक का नाम था संकट और एक का नाम था विकट। हाँ, ये पेपर 2 में नहीं है, पेपर 2 में आपकी जो, अगर आपने लैंग्वेज 1 ली होगी ना, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, संस्कृत को लैंग्वेज 2 में लेते हैं, है ना। तो हम जिन बच्चों ने लैंग्वेज 1 में संस्कृत ली होगी, तो ये वो वाला है। इसके बाद मैं जिन्होंने लैंग्वेज 2 में ली है ज्यादातर बच्चों ने, तो वो लैंग्वेज 2 वाला भी करवाऊंगी, ठीक है। कह रहे मैम क्या हिंदी भी आती है, नहीं, हिंदी करने के लिए नहीं आती है, लेकिन हिंदी के माध्यम से आपको जो मैं ट्रांसलेशन करवा रही हूँ आपको भी करना आएगा, अर्थ करना आएगा। वहां अर्थ करना नहीं आता है, लेकिन अर्थ जब तक आपको नहीं पता होगा तो आप उत्तर कैसे दोगे प्रश्न का, है ना। तो इसलिए अर्थ जरूरी हो जाता है, हालांकि वहां पर नहीं पूछा जाता, लेकिन प्रश्न का उत्तर देने के लिए अर्थ भी तो जरूरी हो जाता है। हाँ, कहाँ गए, तो तस्य च और उसके संकट विकट नाम के 2 मित्र हंस जातीय हंस थे, परम स्नेह कोटिम आश्रित, जो उससे बहुत ही स्नेह करते थे, यानी कि अत्यंत कह सकते हैं कि प्रिय मित्र, कहते हैं ना BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, वो वाली बात है इनमें। तो नित्यमेव सरस तीरम आसाद्य, नित्यमेव यानी कि दिन प्रतिदिन, सरस तीरम, सर कहते हैं तालाब को, यह है सरस। तो सरस का मतलब क्या है, यह है सरह, सरह होता है तालाब, इन विसर्गों को स हो गया और बना दिया सरस तीरम, ठीक है। तो तालाब के किनारे पर जाकर तेन उनके द्वारा सह अनेक देवर, उनके एक साथ वे क्या करते थे, अनेक देवर्षि, अनेक देव ऋषियों या महर्षि नाम कथा, अनेक ऋषियों और महर्षियों की कथा को कृत्वा सुनकर अस्तमन वेलायाम यानी कि सूर्यास्त के समय वे स्वनीड संश्रयम कुरुतः, स्वनीड यानी कि अपने अपने नीड कहते हैं घोंसले में, संश्रयम कुरुतः उसमें आश्रय लेने आ जाते थे। अथ गच्छता कालेन अनावृष्ट वशात सरह शनै शनै शोषमागमत। अच्छा, अथ गच्छता कालेन, गच्छता जो है ये आपका क्षत्रिय प्रत्यय है, गच्छता में क्या है, क्षत्रिय प्रत्यय। मैम लैंग्वेज 2 में संस्कृत में कोई दिक्कत
किसी में भी हो, आपको ये ध्यान जब देना है जब आप पेपर देने जाओगे, है ना। अगर आपने लैंग्वेज 2 में संस्कृत ली है तो आपको पेपर में ध्यान देना है। यहाँ तो चाहे लैंग्वेज 1 की हो चाहे लैंग्वेज 2 की हो, प्रैक्टिस आपकी लगातार चलेगी। लैंग्वेज 1 भी आपके लिए प्रॉफिट है, मतलब फायदा देगी, और लैंग्वेज 2 भी देगी, क्योंकि हमें यहाँ प्रैक्टिस करनी है। अतः गच्छता यानी कि जाते हुए कालीन, बीतते समय के दौरान ही क्या हुआ, अनावृष्टि वशात। अनावृष्टि किसको कह देंगे कि सूखे के कारण, जब बारिश नहीं हुई तो सूखा हो गया। तो अनावृष्टि वशात सूखे के कारण सरह जो तालाब है वह शनही शनही, शनही शनही ये अव्यय पद है, इसका मतलब होता है धीरे धीरे, शोषम अगमत वह सूख गया। ततः तद दुख दुखितौ तावूचतु भौमित्र जंबाल शेषमेतत् सरह संजातम। भौमित्र अच्छा, जंबाल शेषमत् सरह संजातम, 2 बार आ गई लाइन, एक बार ही होनी चाहिए। तत् कथम भवान भविष्यति इति व्याकुलत्वम नो हृदि वर्तते। अच्छा, ततः दुःखितः तावूचतुः, तद दुःखितः उस दुख से दुखी कौन, भाई कछुआ ही तो रहता था तालाब में, वो थोड़ी रहेंगे हंस। तो उसने, कछुए ने कहा, तावूचतु यानी कि उन दोनों से कहा, भो मित्र हे मित्र, जंबाल शोषमत एतत् मत्सरः। अच्छा, उन दुखी जो हंस हैं, हंसों ने कहा जंबाल से, है ना, इसका नाम है कंबुग्रीव, उससे कहा कि शोषम एतत् मत्सरः, ये जो मत्सर है, ये जो सर है, यह सूख गया है, संजातम सूख गया है। तत् कथम भवान भविष्यति व्याकुलत्वम नो हृदि वर्तते। तो तत्कथम किस प्रकार भवान आप भविष्यति इति यानी कि भविष्य में व्याकुलत्वम नो हृदि वर्तते कि न हमारे दिल में, हमारे हृदय में तुम्हारे लिए व्याकुलता, तुम्हारे भविष्य को लेकर व्याकुलता बढ़ती जा रही है ना। तच्छ्रुत्वा उसको सुनकर कंबुग्रीवः आह, कंबुग्रीव जो कछुआ है उसने कहा, भो सांप्रतम नास्ति अस्माकम जीवितव्यम जलाभावात्, कि सांप्रतम यानी कि वर्तमान में तो अस्माकम नास्ति नहीं है, अस्माकम जीवितव्यम हमारा जीना संभव, जल अभावात् जल के अभाव के कारण। तथापि उपायः चिंत्यताम इति, तथापि उपाय फिर भी हमें उपाय चिंत्यताम सोचना चाहिए। कर दिए गए। तो ये है आपका गद्यांश। अब इसके सामने है आपका प्रश्न और जवाब दीजिएगा। मैम ये तो बहुत ही कठिन है, कोई बात नहीं, गद्यांश देखो कठिन है, उसको सरल भी बनाएंगे, पर देखते हैं। पक्षीवासार्थे प्रयुक्तम पदम चित्वा लिखत। अब देखो, चाहे कहानी के शब्द कठिन हो, है ना, आप प्रश्नों से भी उत्तर निकाल सकते हो। कैसे? अब आपको टैग वर्ड बनाने होंगे अपने प्रश्न में, है ना, और जो टैग वर्ड आपने बनाया उसको आप ढूंढोगे गद्यांश में। इन्होंने कहा पक्षीवासार्थे, पहले प्रश्न को भी तो समझना है, माना आप गद्यांश नहीं समझ रहे तो कम से कम इतनी संस्कृत आपको आनी चाहिए कि आप प्रश्न को पढ़कर ये समझ पाए कि प्रश्न क्या कह रहा है। पक्षी वास कहते हैं रहने को, अर्थे यानी कि पक्षियों के रहने के लिए प्रयुक्तम पदम चित्वा लिखते हैं। पक्षी किस में रहते थे, उसके लिए किस पद का प्रयोग किया गया है, आश्रम का, गृह का, कुटीर का कि नीड़ का, बताओ जल्दी। तो भाई पक्षी तो किस में रहता है, घोंसले में, और घोंसले के लिए नीड़ शब्द का प्रयोग आया है ना, किसका आया है, नीड़ का आया है। देखो यहीं पर होगा, संकट वितेन सहन एकदा कालेन अनावृष्ट, स्वनीडम, ये रहा, स्वनीड संश्रयम, है ना, तो अपने घोंसले में वो रहते चले जाते थे। आसाद्य इति पदे प्रयुक्तम कृदंत प्रत्ययम चित्वा लिखत। अब देखो, जब भी ऐसे आ जाए आसाद्य इति पदे, है ना, एक शब्द के आगे लिखा आ जाए इति पदे, तो इनका कहने का मतलब है प्रश्न का कि जब इति पदे आ गया तो इससे पहले वाला जस्ट पद है, इसके विषय में प्रश्न किया जा रहा है। ये बात आप नोट डाउन कर लो, गांठ बांध लो कि जब भी कोई शब्द पहले आ जाए, आसाध्य, है ना, आसाध्य आ गया, या आ जाए आपका अनुश्रुत्य, हमने लिख दिया भाई कोई भी पद आ गया अनुश्रुत्य, और उसके बाद आपका आ जाए इति पदे, क्या आ जाए, इति पदे, या फिर इति पदे के स्थान पर इत्यस्मिन, इत्यस्मिन पदे, इत्यस्मिन पदे, इस तरह से आ जाए तो इनका कहने का मतलब है कि जस्ट पहले वाला जो शब्द है ये इसके विषय में पूछा जा रहा है। तो इसमें प्रयुक्त कृदंत प्रत्यय को चुनकर लिखना है कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, बताइएगा। तुमुन प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, त प्रत्यय की तवतु प्रत्यय। तो आप जानते हैं आ उपसर्ग है, इसमें सद धातु है ना, सद धातु है, और क्या होगा, ल्यप प्रत्यय आपका हो जाएगा। आसाध्य का मतलब लेकर जाना, उसमें आया हुआ है। तो यहाँ आप जाएंगे बी ऑप्शन पर, क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन, है ना, और जो उपसर्ग जिसमें लगा होता है आप जानते हैं वहां ल्यप प्रत्यय ही आपका होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, संकट नामनः को आसीत। संकट नाम किसका था, संकट नामनः को आसीत, है ना, इसका विग्रह करोगे तो क्या बनेगा, कह आसीत, क्या हुआ, कह आसीत। और आपको मैंने संधि जो बताई थी, तो संधियों में ये विसर्ग संधि में एक बताया था आपको कि विसर्ग से पहले अगर ए है और विसर्ग के बाद भी अगर इधर ए है, तो पहले वाले ए को, जो विसर्ग है, विसर्ग को तो ओ हो जाएगा, और इस बाद वाले ए को अवग्रह हो जाता है ना, तो को आसीत बन गया आपका। तो क्या था आपका, ए ऑप्शन आप दे रहे हैं। भाई संकट नाम का क्या था, कछुआ था, बी क्यों दे रहे हो, कौन है, वीरेंद्र मौर्य है, प्रीति विश्वकर्मा, वंदना भारती, बी दिया इतने सारे बच्चों ने। आपको पता नहीं है, गद्यांश में पहुंचो तुरंत, गद्यांश को देखना है और उत्तर दो। भाई कंबुग्रीव तो कछुए का नाम था, है ना, और संकट विकट किसका नाम था, हंस का नाम था। संकट और विकट नाम के 2 हंस थे उसके कछुए के मित्र, ठीक है।
तो इन्होंने केवल एक नाम पूछा है, तो कछुआ नहीं था, आपका हंस था। कछुए का नाम क्या था? तो इसका नाम था कम्बुग्रीव। क्या था? कम्बुग्रीव। कम से कम आपको संस्कृत इतनी तो पढ़कर आनी चाहिए कि इसमें किसको क्या कहा गया है। अगर आप इतना भी नहीं पहचान पाओगे तो भाई संस्कृत में फिर दिक्कत बनेगी। तो कम से कम भाई किसका नाम क्या रखा गया है वो चीज तो समझनी पड़ेगी कि नहीं समझनी पड़ेगी। भाई कम्बुग्रीवो नाम कच्छपः, कि कम्बुग्रीव नाम का कछुआ, सीधी सी बात। संकट विकट नाम नौ हंस जातीय मित्रऊ, संकट और विकट नाम के दो उसके हंस मित्र थे, बस सिंपल है ना। तो इस चीज का ध्यान देना है आपको। आ जाओ, हृदि इति पदे का विभक्ति प्रयुक्ता। हृदि इति पदे का विभक्ति प्रयुक्ता। अब देखो इसकी विभक्ति कैसे करनी है। आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि इसमें द्वितीया होगी, प्रथमा होगी, तृतीया होगी। अब आप जाओगे गद्यांश में कि हृदि में यानी कि हृदि शब्द प्रयोग कहां हुआ है, उसके आधार पर अर्थ निकालना। अर्थ के आधार पर भी तुम विभक्ति बता सकते हो, सिंपल। देखो हम पहुंचे गद्यांश में, हृदि कहां पर है? अहो, दिख रहा है आपको कहीं? बंद करना है। हाँ ये रहा, हृदि वर्तते भविष्यति व्याकुलत्वम नो हृदि वर्तते, कि हमारे हृदय में तुम्हारे लिए क्या है? व्याकुलता। तो हृदय में है ना, और में अर्थ आपका किस में आता है? कौन सी विभक्ति में आता है? और आप लगा दो, है ना। क्या द्वितीय विभक्ति में अर्थ को देती है? भाई कर्म कारक आपका में अर्थ नहीं देगा। मैम आपके साथ कर लेते हैं, खुद से नहीं करेंगे, कर पाते हैं। कर पाओगे जब लगातार मेरे साथ बने रहोगे तो खुद से भी कर पाओगे, दिक्कत नहीं लेना है ना। और मैंने आपसे कहा है कि मैं रेगुलर, जब भी संस्कृत की 3 दिन आपकी क्लास चलती है ना, 3 दिन क्लास चलती है, तो जो भी टॉपिक आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी, टॉपिक तो पढ़ाऊंगी, लेकिन गद्यांश जरूर साथ में एक रेगुलर लाऊंगी। तो जब रेगुलर आप मेरे साथ प्रैक्टिस में करोगे तो आपको अपने आप ही पता नहीं चलेगा कब आप सहज हो गए संस्कृत के साथ, ठीक है। तो इसमें तृतीया विभक्ति भी नहीं है, इसमें प्रथमा भी नहीं है, इसमें आ जाएंगे सप्तमी में, है ना। अर्थ से आपने विभक्ति निकाली, भाई मैंने आपको हृदय धातु के रूप नहीं बताए कैसे चलते हैं। तो कई बार हम फिर विभक्तियों को अर्थ के आधार पर पहचान कर सकते हैं कि तृतीय विभक्ति के द्वारा या प्रथमा द्वितीय का अर्थ ये नहीं दे रही है, तो यहाँ जाएंगे आपके डी ऑप्शन पर, ठीक है। इस तरह से ट्रिकी कार्य करना है, स्मार्ट वर्क हमें करना है, उलझना नहीं है कहीं भी। कच्छपः किम आने तुम कथितवान, समझो। खुशबू, मैं मुझे संस्कृत समझ नहीं आ रहा है। खुशबू देखो संस्कृत समझ में आएगी अगर आप रेगुलर बने रहोगे, है ना। इससे पिछली जो मैंने क्लास ली है अब तक की संस्कृत की, उनको स्टार्टिंग से देखना शुरू करो, और उसके बाद फिर तुम इस लास्ट वाली क्लास में पहुंचना और फिर बताना कि तुमको संस्कृत समझ में आई कि नहीं आई। तो रेगुलरिटी जरूरी है। एकदम से आप अचानक से आओ क्लास में और कहो मैम संस्कृत समझ में नहीं आनी, तो बाबू आएगी नहीं, है ना। कोई भी नई भाषा होगी तो अचानक से पढ़ोगे बिल्कुल नहीं आएगी, उसको हमें बिल्कुल चरण दर चरण पढ़ना पड़ता है किसी भी चीज को समझने के लिए। कहाँ मिलेगी वो सभी क्लास? आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में, और वहां सीटेट संस्कृत वाली प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, हिंदी वाली प्लेलिस्ट